अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टार ऑफ इकोनॉमिक्स। दिस इज़ उस्बा मीर। तो आज जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास 11.4। इसमें हमारे पास दिया गया फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग फोर फंक्शन चेक वेदर दे आर मैक्सिमा और मिनिमा बाय द डिटर्मिनेंटल टेस्ट। तो इसमें हमारे पास फोर ये दिए गए हैं फंक्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिसमें फर्स्ट जो है हम फर्स्ट वाला देखेंगे, देन हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियोस में सेकंड थर्ड एंड फोर्थ भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट में हमारे पास जो ये वैल्यू दी गई है वो दी गई है z इज इक्वल टू x1 की पावर 2 प्लस 3x2 की पावर 2 नेगेटिव 3x1 x2 प्लस 4x2 x3 प्लस 6x3 की पावर 2। तो आज हम फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो जो है उसमें हमने हेशियन डिटर्मिनेंट देखा था कि हेशियन डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसकी एग्जांपल भी देखी थी। देन यहाँ पे हमारे पास ये भी दिया कि चेक वेदर देयर मैक्सिमा और मिनिमा, वो भी हमने ये डिस्कस किया था कि मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होती है। वो आपकी बुक में भी दिया गया, जो पेज नंबर 317 है उसमें ये फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन मैक्सिमा के लिए भी दी गई है और ये जो है हमारे पास मिनिमा के लिए भी दी गई है। सेकेंड ऑर्डर सफिशिएंट कंडीशन वो हमारे पास मैक्सिमा के लिए भी दी गई है और मिनिमा के लिए भी दी गई है। तो फर्स्ट क्या करते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है कि z आपके पास इक्वल है x1 की पावर स्क्वायर 3 x स्क्वायर की पावर नेगेटिव 3 x1 x2 पॉजिटिव 4x2 x3 प्लस 6x3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखे जाएं तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, यानी x1 x2 और आपके पास x3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ होगा, पार्शियल जो है डेरिवेटिव यूज़ होगा। नॉर्मली अगर हमारे पास सिंगल वेरिएबल होता है तो हम क्या कहते हैं कि हम सिर्फ डेरिवेटिव ले रहे हैं, लेकिन अगर तो हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल लाइक x1 शोर है, x2 शोर है, x3 भी शोर है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल हैं। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ टेकिंग फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, और इक्वेटिंग जो है हम अपनी इक्वेशन को किसके करेंगे, ज़ीरो के इक्वल करेंगे। तो हम ये चीज़ लिख देते हैं नाउ टेकिंग द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव, कि हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं और देन हम क्या करेंगे, अपनी इक्वेशन जो है हमारे पास जो आएंगी उनको क्या करेंगे, इक्वल करेंगे ज़ीरो के। तो वही चीज़ हमने स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख लेंगे। इसके बाद जो है हम अपना हर वैल्यू का लाइक x1 के, x2 के और x3 का जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट जो है हम क्या करते हैं, x1 के अकॉर्डिंग पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। लाइक हम इसको लिख देते हैं f1। f1 क्या है कि आपने जो आपकी इक्वेशन है ये, जिसको आप ले लेंगे z का नेम, इसको आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1। तो अगर हम इस इक्वेशन का x1 के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लें तो ये आपके पास क्या है, x1 की पावर 2। तो इसमें पावर रूल यूज़ होगा कि 2x1, देन यहाँ पे आपके पास x2 यूज़ हो रहा है तो ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। देन आपके पास क्या है, यहाँ पे नेगेटिव 3x1 x2, यहाँ पे x1 यूज़ हो रहा है तो इसके लिए हम डेरिवेटिव क्या लेंगे, 3x2। यहाँ पे भी हमारे पास x1 यूज़ नहीं हो रहा और इस वाले भी में पॉजिटिव के बाद जो वैल्यू है उसमें भी आपके पास x1 यूज़ नहीं होता, ये हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगी। तो आपके पास जो f1 फंक्शन आ रहा है, जो आपने x1 वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखा था, उसका आंसर आ रहा है 2x1 नेगेटिव 3x2। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो आपके पास है dz के, यानी जो आपके पास इक्वेशन दी गई है उसका आप वेरिएबल लेंगे x2 के हिसाब से। तो यहाँ पे x1 है, ये आपके पास ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि हमने जो डेरिवेटिव लेना है वो हमने लेना है x2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, 3x1 3x2 की पावर 2। तो यहाँ पे अगेन पावर रूल यूज़ होगा कि पावर पहले और पावर में से वन वैल्यू माइनस। तो जब ये पावर पहले आ जाएगी तो वो 3 से मल्टीप्लाई होगी। पावर रूल हमने पीछे भी डिस्कस की है, हम जो डेरिवेटिव के क्वेश्चन करते आ रहे हैं मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में, हमने उसमें ये डेरिवेटिव देखा है कि किस तरह पावर रूल यूज़
होता है। तो अब तो आपको ये चीज़ कंफर्म हो गई होगी कि हम किस तरह यूज़ करते हैं पावर रूल। तो पहले क्या है, हम इसकी पावर को फर्स्ट आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 हमारे पास 6 हो जाएगा, और पावर यानी आपके पास 2 है, उसमें से जब 1 माइनस होगा तो यहाँ पे ओनली x2 बच जाएगा। देन यहाँ देखिए तो यहाँ पे क्या है, -3x1 और x2, तो यहाँ पे x2 वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आपके पास बच जाएगा -3x1। देन यहाँ पे हमारे पास +4x2 x3, तो यहाँ भी हमारे पास x2 वेरिएबल यूज़ हो रहा है। x2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4x3 हो जाएगा हमारे पास, 4x3। देन हमारे पास 6x3, हमने डेरिवेटिव किसके हिसाब से देखना है, हमने डेरिवेटिव देखना है x2 वेरिएबल के लिहाज से, जिसकी वजह से यहाँ पे x3 है तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यानी हमारे पास जो सेकेंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव आ रहा है वो आ रहा है 6x की x2 -3x1 + 4x3। अगर तो हम क्या करें, अब थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखें तो dz जो है हम थर्ड वेरिएबल लेते हैं x3 के अकॉर्डिंग, तो वो आपके पास ये इक्वेशन दी गई है जिसमें फर्स्ट x1, तो ये आपके पास हमने वेरिएबल किसके अकॉर्डिंग देखना है, x3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। यहाँ भी x2 वेरिएबल यूज़ हो रहा है तो ये भी 0 हो जाएगा। देन यहाँ पे x1 x2 यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे x2 x3, तो हमने किस वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखना है, x3 के अकॉर्डिंग, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 4x2। यहाँ पे हमारे पास 6x3 की पावर 2 है, तो अगेन यहाँ पे हमारे पास थर्ड वेरिएबल यूज़ हो रहा है, और हमने यहाँ क्या करेंगे, पावर रूल यूज़ करेंगे कि 2 आपके पास पहले आ जाएगा और 2 में से 1 वैल्यू माइनस होगी, तो 2 जब इस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12। 2 6 हमारे पास 12 होता है, और 3 यानी पावर में से जब 1 वैल्यू माइनस होगी तो आपके पास x3 बच जाएगा। तो हमने क्या किया है कि हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया। अब अपनी इक्वेशंस जो आई हैं हम उनको 0 के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे हमने अपनी इक्वेशंस को 0 के इक्वल कर दी है। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है ये फर्स्ट, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है, यहाँ पे हमारे पास थर्ड इक्वेशन है। नाउ नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि हमने क्या करना है, x1 x2 वेरिएबल और x3 वेरिएबल है उसकी वैल्यू लेके आनी है, उसको अपनी इस इक्वेशन में पुट करना है और z की वैल्यू लेके आनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट अपनी ये जो इक्वेशन है जिसको हमने 0 के इक्वल किया था हम उसको लिखते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3, जो हमारे पास इक्वेशन 3 है, x4 x2 + 12x3, 12x3 हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा। जब हम 4x2 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन, जिसकी वजह से ये हो जाएगा -4x2। यहाँ पे हम लिखेंगे 12x, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे हम जब इस चीज़ से ही कैंसिल करेंगे तो 4 3 हमारे पास 12 हो जाएगा। x3 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी -1/3x2, तो ये हमारे पास x3 की वैल्यू आई है। x3 की वैल्यू को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो देखते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ x3 इन इक्वेशन, ये जो हमारे पास इक्वेशन है ये वाली थर्ड इक्वेशन 3, तो हम इस इक्वेशन 3 के अंदर अपनी x3 की वैल्यू पुट करते हैं जो आपके पास आई है -1/3x2। तो हम इसको पुट करते हैं जो आपके पास है 4x2 + 12, जब ये साइन है हमारे पास -1/3x2 = 0। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो रही है, 3 4 = 12। यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू बचेगी 4x² + -4x2 = 0। तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू बच रही है वो बच रही है 4² -4x² = 0। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू में से हम x के स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे। आपके पास x² यहाँ भी, x² यहाँ भी कॉमन है, 4 हमारे पास इधर भी रह जाएगा और इधर भी = 0। 4 - 4 आपके पास 0 हो जाएगा।
देन जो आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास जब 4 में -4 होगा तो वो आपके पास 0 हो जाएगा। एक्स जो स्टेरिक की वैल्यू आएगी वो आपके पास आ जाएगी 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। देन हम ये देखते हैं कि अगर तो हम इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x1 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन 1, कि हम अपनी जो x2 की वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर रहे हैं। देन हमारे पास फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन थी वो थी 2x1 माइनस 3x2। तो 3x2 की जो जगह है उसकी जगह पे हम अपने x2 की वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास हो जाएगी नेगेटिव, जब 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 हो जाएगा हमारे पास। देन 2x1 इज इक्वल टू 0। 2 को हम इधर भी डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इधर भी जब 0 से 2 डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो x1 की वैल्यू आ रही है वो भी आपके पास 0 आ गई है। देन हम अगर अब ये देखें तो हमारे पास x1 की वैल्यू भी आ गई है और हमारे पास x2 की वैल्यू भी आ गई है। देन फर्दर अगर हम इस वैल्यू को इस सेकंड इक्वेशन में पुट करें, पुटिंग, क्योंकि अब हमारे पास x1 और x2 दोनों वैल्यू आ गई हैं, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 3, तो सेकेंड इक्वेशन में हम x1 और x2 की जो वैल्यू आई थी वो पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन थी आपके पास 6x का स्क्वायर नेगेटिव 3x1 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर x2 की वैल्यू क्या थी, आपके पास 0 थी। देन 3 की x1 की जो वैल्यू है वो भी आपके पास 0 आ रही है। देन 4x3 इज इक्वल टू 0। जब 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 6 0 से मल्टीप्लाई होगा वो भी आपके पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आ रही है 4x3 इज इक्वल टू 0। तो 4 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 से डिवाइड हो गया। जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है x3 की जो वैल्यू आ रही है वो भी आपके पास इक्वल आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास x1, x2 और x3 की वैल्यू आ गई है। देन हमने ये बात की थी, जो अब हमारे पास x1, x2 और x3 की वैल्यू आ जाएगी हम उसको अपनी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और z का आंसर लेके आएंगे। तो हम अपनी इक्वेशन के अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो z की जो हमारे पास वैल्यू है हम लिख लेते हैं फर्स्ट इसको कि पुटिंग the value of x1 steric, x2 steric और x3 steric की जो हमारे पास x3 steric की जो वैल्यू है इन z के अंदर हम पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसके अंदर x1 x2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये z भी स्टेरिक में आ जाएगा। तो हमारे पास जो है फर्स्ट जो थी वैल्यू वो थी x1 का स्क्वायर। तो x1 हमारे पास क्या था 0, उसका स्क्वायर। देन हमारे पास था 3x2, x2 हमारे पास क्या आ रहा है 0, इसका स्क्वायर। देन हमारे पास था 3x1, x1 हमारे पास 0 है। नेक्स्ट हमारे पास था x2 भी हमारे पास 0 है। 4x2 0 था, x3 भी हमारे पास 0 है, प्लस 6x3 का स्क्वायर। x3 हमारे पास 0 है, उसका स्क्वायर। तो जब ये हम देखें इस चीज़ का स्क्वायर लें तो ये भी आपका 0 आ जाएगा। जब 3 को आप 0 का स्क्वायर लें 0 ही होगा, और जब 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 0 आ जाएगा। जब 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा। 4 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी आपके पास 0 हो जाएगा। 6 0 का स्क्वायर लें तो वो भी 0, 6 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जब 0 वैल्यूज़ जो है यहाँ पे सारे 0 आए तो z की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ रही है, जो z स्टेरिक की वैल्यू है वो आपके पास 0 आ रही है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमने सेकंड डेरिवेटिव को देखना है, कि जो कि हमने हेशियन डिटर्मिनेंट में पहले भी देखा था कि हम फर्स्ट जो है फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, देन हेशियन डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम हेशियन डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। हेशियन डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है 3 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, f1 के अकॉर्डिंग, f1 वेरिएबल 2 के अकॉर्डिंग, f1 वेरिएबल 3 थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग, f जो 2 वेरिएबल है यानी x2 है उसको आप 1 के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, 2 को सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, और जो x2 है उसको आप थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग भी देखेंगे। यहाँ पे जो आपके पास थर्ड वेरिएबल है x3 उसको आप फर्स्ट x1 के हिसाब से भी देखेंगे, और जो
x3 वेरिएबल है आपको उसको x2 के हिसाब से भी देखेंगे, और जो आपके पास x3 वेरिएबल है आप उसको x3 के हिसाब से भी देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि हम यूज़ कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आर। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास कौन कौन से हैं, f11, f12, f13, f21, f22, f23, 31, 32, 33। तो हमने क्या करना है, जो आपके पास f1 की वैल्यू आई थी आप उसको x1 वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। लाइक आपके पास जो फर्स्ट वेरिएबल आया था ये वाला, जो आपके पास ये वैल्यू आई थी, आप अब इसको x1 को, यानी f1 है इसके साथ 1 लिखा हुआ है, तो आपने क्या करना है अपनी इस वैल्यू को x1 वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखना है। तो यहाँ पे क्या है 2x1 नेगेटिव 3x2, यहाँ पे x1 वेरिएबल ये यूज़ हो रहा है, तो आपके पास क्या आंसर आएगा 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो x2 वेरिएबल यूज़ हो रहा है और हमने किसके अकॉर्डिंग देखना था f1 को फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो जिसकी वजह से जो इसका आंसर आएगा वो आपके पास आएगा 2। देन हम देखेंगे अपने फर्स्ट वेरिएबल को x1 को सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो आपके पास जो ये वैल्यू है f1 की, अगर इसको हम x2 के हिसाब से देखें, लाइक आपने फर्स्ट जो वेरिएबल है अपने उसको सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखना है, तो यहाँ पे 2x1 आ रहा है तो ये आपके पास 0 हो जाएगी। देन नेगेटिव 3x2 हमने किस वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखनी थी, सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग जो हमारी इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी -3। देन हम इसके बाद क्या करेंगे अपना फर्स्ट वेरिएबल को थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है और सेकंड वेरिएबल भी यूज़ हो रहा है, थर्ड वेरिएबल तो यूज़ ही नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारे पास जो f1 जो है 3 के हिसाब से, लाइक आपकी जो वैल्यू है जो आपने फाइंड करना है f1 को, उसको आप डेरिवेटिव लेंगे x3 के लिहाज से। तो x3 वेरिएबल तो यहाँ मौजूद ही नहीं है, जब मौजूद नहीं है तो आप उसका आंसर आएगा 0। देन हमने ये वाली रोज की तो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। देन f21, f22, f23, यानी जो सेकंड वेरिएबल है उसको आप फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे, सेकंड वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल, और f23 का मतलब है कि आप जो आपका डेरिवेटिव आया था सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग, अब उसमें आप थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो आपके पास फर्स्ट हम 2, 1 के देखते हैं, तो आपके पास जो सेकंड डेरिवेटिव आया था सेकंड वेरिएबल के अकॉर्डिंग उसको आप फर्स्ट वेरिएबल में देखेंगे, तो 6x², जबकि हमने किस वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखना है, x1 के अकॉर्डिंग देखना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे 6x2 ये आपके पास 0 हो जाएगा। देन नेगेटिव 3x1, यहाँ पे x1 यूज़ हो रहा है और हमने भी फर्स्ट वेरिएबल के साथ देखना था f2 वाली इक्वेशन को, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर -3, क्योंकि हमने इस चीज़ का डेरिवेटिव देखना था, यानी सेकंड जो f2 है उसका डेरिवेटिव देखना था x1 वेरिएबल के हिसाब से। तो इसका आंसर आ रहा था हमारे पास -3, सेंटर में हम कॉमा का साइन डाल देते हैं। देन हमने देखना है f2 को 2 वेरिएबल के साथ, यानी आपके पास जो ये इक्वेशन आई है f2 की, इसको अब सेकंड वेरिएबल, तो यहाँ पे सेकंड वेरिएबल क्या है आपके पास 6x2 यूज़ हो रहा है, तो इसका डेरिवेटिव का आंसर क्या आएगा आपके पास ओनली 6 आएगा। और ये आपके x1, x3 यूज़ हो रहे हैं, तो हमारे पास हमने किसके अकॉर्डिंग देखना है, x2 के अकॉर्डिंग देखना है, तो ये वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगी। देन हमने जो है सेकंड वेरिएबल को देखना है थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने इसमें डेरिवेटिव लेना है, जो आपके पास f2 था उसका डेरिवेटिव लेंगे आप वेरिएबल 3 के अकॉर्डिंग। तो आपके पास जो ये इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, उसमें आप डेरिवेटिव लेंगे थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग। थर्ड वेरिएबल 4x3 है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास 4 वैल्यू आ जाएगी। देन हमारे पास जो सेकंड हमारे पास रो है ये भी कंप्लीट हो गई है। देन हम अब थर्ड रो पे देखेंगे, तो थर्ड रो है आपके पास 3, 1, 3, 2 और 3, 3। तो इसमें फर्स्ट में देखते हैं कि आपने क्या करना है, थर्ड वेरिएबल को देखना है फर्स्ट वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो आपके पास जो ये थर्ड वेरिएबल है, यानी आपने x3 को देखना है फर्स्ट वेरिएबल, तो यहाँ पे x1 तो यूज़ ही नहीं हो रहा, x2 यूज़ हो रहा है, x3 इक्वेशन में यूज़ हो रहा है जो f3 की इक्वेशन है, क्योंकि आपने इसमें डेरिवेटिव लेना था f3 का x1 के अकॉर्डिंग। और x1 यहाँ उस इक्वेशन में मौजूद ही नहीं था, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। देन हमने f3 जो इक्वेशन है, क्योंकि आपके पास जो f3 है उसका डेरिवेटिव लेंगे आप x2 वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो x2 वेरिएबल यहाँ पे यूज़ हो रहा है, जिसका एक आंसर आता है हमारे पास 4, जिसको हम यहाँ लिख देते हैं 4।
देन हमने देखना है F3 को 3 के अकॉर्डिंग, जो आपके पास थर्ड इक्वेशन है आपके पास F3 की, उसमें आपको उसको थर्ड वेरिएबल के अकॉर्डिंग देखेंगे। x3 वाली जो इक्वेशन है उसमें थर्ड वेरिएबल को x3 के अकॉर्डिंग देखें तो आपके पास 12 आएगा इसका आंसर। यानी आपने जो आपका डेरिवेटिव था ना F3 वैल्यू का, उसको आप देख रहे हैं F3 वेरिएबल के अकॉर्डिंग, तो उसका आंसर आ रहा है आपके पास 12। देन इन सारी वैल्यूज़ को हम अपनी हेशियन डिटर्मिनेंट की वैल्यू में पुट करते हैं तो वो आपके पास हो जाएगी h इज़ इक्वल टू 2 -3। देन आपके पास यहाँ पे है 0, ये वाली वैल्यू आपके पास -3। देन 6, क्योंकि 2 2 आपके पास 6 है, 2 3 आपके पास 4 है, यहाँ पे 3 1 0 है, 3 2 आपके पास 4 है, 3 3 आपके पास 12 है। तो ये आपके पास हेशियन डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है। देन हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं नेक्स्ट स्टेप में हम इसके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ वी आर तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ वी आर कंस्ट्रक्ट हेशियन डिटर्मिनेंट, क्योंकि अब हम यहाँ पे हेशियन डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हम नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि हमने कंस्ट्रक्ट क्या करना है, हमने हेशियन डिटर्मिनेंट कंस्ट्रक्ट करना है। और वो हमारी इक्वेशन क्या थी कि आपके पास H1 को देखना है, H1 का डिटर्मिनेंट देखना है। तो H1 क्या है, हमने ये बात की थी, जो आपके हेशियन डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी उसमें जो फर्स्ट वैल्यू होगी आपके पास वो फर्स्ट ऑर्डर हेशियन डिटर्मिनेंट होगा। तो हमने ये देखा था कि आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू आ रही होती है वो हेशियन डिटर्मिनेंट में जिसे हम कहते हैं F11, तो वो आपके पास क्या है 2 थी। यहाँ पे ये हमने ये देखी है फर्स्ट वैल्यू, ये प्लस 2 है और ये आपके पास क्या है 0 से ग्रेटर है। देन हम H2 देखते हैं, H2 आपके पास क्या है, जो आपके पास H2 है वो ये और ये वैल्यू है हमारे पास 2 3 3 4। देन हमारे पास जो H2 है वो आपके पास होती है 1 1 1 2 2 1 2 2, क्योंकि इसमें जो हमारे पास वेरिएबल यूज़ हो रहे होते हैं वो आपके पास 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे होते हैं हेशियन डिटर्मिनेंट की वैल्यू में। देन हम इसके बाद सेकंड ऑर्डर देखेंगे, ये हमने फर्स्ट ऑर्डर देखा है और यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर में F11 F12 F21 F23, जिसे हमने कहा था सेकंड ऑर्डर हेशियन डिटर्मिनेंट। सेकंड ऑर्डर हेशियन डिटर्मिनेंट में F11 की वैल्यू 2 थी हमारे पास, F12 की जो वैल्यू थी आपके पास वो -3 थी, F21 की जो आपके पास वैल्यू वो -3 और F22 की जो वैल्यू आ रही है आपके पास वो आ रही है 6। तो -3 और ये आपके पास 6। देन हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट लेने का क्या तरीका है इसका, कि इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 12, सेंटर में नेगेटिव का साइन। जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 9। 12 में से जब -9 माइनस होगा तो आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 3 और वो आपके पास 0 से ग्रेटर है। देन हम थर्ड जो है थर्ड ऑर्डर हेशियन डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। थर्ड ऑर्डर हेशियन डिटर्मिनेंट में हमारे पास F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33, इन सारी वैल्यूज़ को पहले पुट करेंगे, जो कि वैल्यूज़ आपके पास आ रही हैं 2 -3, देन आपके पास वैल्यू है 0 -3 6 और ये अगर 4 4 -4 और यहाँ पे आपके पास है 12। ये वैल्यूज़ जो सेम आपके पास यहाँ पे आई हैं हम इनको यहाँ पे पुट कर लेंगे।
देन हमने इनका क्या करना है, डिटर्मिनेंट लेना है। तो जो है हमने यहाँ पे इनका हेशियन डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेने का क्या तरीका है कि फर्स्ट जो है आपके पास रो और कॉलम की जो फर्स्ट डिजिट है उसको लिखेंगे। देन आपके पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगी, जो ये वैल्यू आप इनको लिखेंगे 6 4 -4 प्लस वाला 12। नेक्स्ट जो है हमारे पास, हम यहाँ पे जो ये 3 पुट करेंगे, ये -3 है और यहाँ पे हमने +3 लिखा है। +3 क्यों लिखा हुआ है कि ये आपके पास फर्स्ट रो है और ये किसमें है, सेकंड कॉलम में है। सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो आपके पास क्या होता है, 3 डिजिट होता है। 3 आपके पास क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे हम क्या साइन यूज़ करते हैं, नेगेटिव। और नेगेटिव आपके पास क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। देन हमारे पास क्या है कि जब हम सेकंड ये यूज़ करते हैं तो ये वाली कॉलम, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो हमारे पास कैंसिल हो जाती है। हम ये वाली वैल्यूज पुट करते हैं, -3 4 0 और 12। देन हम यहाँ पे 0 को लिखते हैं। 0 को जब लेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। 3 -3 6 0 और -4 हमारे पास बचेगा। -3 6 0 और -4। देन हम इन वैल्यू को क्या करेंगे, 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब सेंटर में हम साइन यूज़ करते हैं तो हम ये चीज़ लिख लेते हैं कि 6 को हमने मल्टीप्लाई करना है 12 से, सेंटर में हमारे पास नेगेटिव साइन यूज़ होगा। 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। देन +3, -3 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटर में हमारे पास नेगेटिव साइन यूज़ होगा। और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। देन यहाँ पे हमारे पास 0 है। 0 के बाद 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, सेंटर में नेगेटिव साइन। 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ रही है। जब हम 6 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 72 आएगा। और -4 को जब हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आएगा 16, लेकिन -16 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 के साथ नेगेटिव साइन है। नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो 72 + 16 हो जाएगा 3। जब -3 4 12 से, जब -3 12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा -36। और ये 4 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 0 + 0। जब ये वाला 4 0 को से इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो तो यहाँ एब्सोल्युटली ये बात है कि यहाँ पे हमारे पास 0 ही आना है। चाहे हम इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई भी कर लें तो यहाँ पे हमारे पास आना ही 0 है, क्योंकि ये जब 0 इस वैल्यू से सारे से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास 0 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे हमने 4 के साथ नेगेटिव साइन पुट कर दिया था, जिसकी वजह से 4 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया था तो वहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आ गया था, और नेगेटिव साइन को हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया था। तो वो हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक्स ये हुई थी कि यहाँ पे हमारे पास +4 है। तो मैथ में बेसिक यही होता है कि अगर आप थोड़ी सी भी वैल्यू में पॉजिटिव नेगेटिव का साइन ऐड कर दें तो उसकी वजह से आपका पूरा आंसर हमारे पास गलत आने के चांस होते हैं। तो इस चीज़ का हमने बहुत ख्याल करना होता है कि 4 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 16 आएगा। सेंटर में हमारे पास नेगेटिव साइन है। जब 72 - 16 होगा तो वो आपके पास आ जाएगा 56 + 3। जब ये वाला 3 आपके पास -36 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -108 + 0। देन हमारे पास अगर हम इधर इक्वल टू के साइन डाल देंगे, क्योंकि हमारे पास H3 के इक्वल है, देन हम इस 2 को जब 56 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 112 -108 + 0। देन हम 112 में से जब माइनस करेंगे 108 को तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 4। और 4 जो है वो आपके पास 0 से ग्रेटर होता है। तो थर्ड जो है, थर्ड ऑर्डर हेशियन डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आपके पास आ रही है वो 4 है, और 4 जो है 0 से ग्रेटर है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देख ली है कि हिंस जो आपकी वैल्यू है H1 वो भी आपके पास 0 से ग्रेटर आई थी। देन जो आपके पास H2 है यहाँ 2, तो यहाँ पे ये चीज़ हमने देखी थी कि आपके पास जो H1 की वैल्यू वो 2 आ रही है, H2 की वैल्यू 3 आ रही है, H3 की जो वैल्यू है वो आपके पास 4 आ रही है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ लिख देते हैं कि हिंस H1 जो है कि आपने फर्स्ट ऑर्डर देखा था वो 0 से ग्रेटर है, जो सेकेंड ऑर्डर है वो भी आपके पास 0 से ग्रेटर है, एंड जो आपके पास 3 है
थर्ड ऑर्डर है वो भी आपके पास 0 से ग्रेटर है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कंडीशन देखी थी जो आपके पास 317 पेज में थी कि आपके पास अगर जो हेशियन डिटर्मिनेंट, फर्स्ट तो ये थी ना कि आपने अपने जो फंक्शन है उनको 0 के इक्वल पुट करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशन, इस वजह से हमने इनको अपनी वैल्यूज़ को जब पार्शियल डेरिवेटिव लिया था उसके बाद हमने वैल्यू को 0 के इक्वल कंसीडर किया था। देन हमने x1 x2 x3 की वैल्यू निकाली थी, उसको z इक्वेशन में पुट किया था। सेकेंड ऑर्डर सुफिशिएंट कंडीशन जो हमारे पास थी वो उसमें ये था कि हमने हेशियन डिटर्मिनेंट फाइंड करना था। तो हेशियन डिटर्मिनेंट में फर्स्ट सेकंड और जो थर्ड है वो आपके पास 0 देन ग्रेटर है, तो वो आपके पास कौन सी कंडीशन है, वो हमारे पास मिनिमा की कंडीशन है। तो हम कहेंगे सो द फंक्शन, जो आपके पास फंक्शन है वो आपके पास क्या है, हमारे पास इज मिनिमा, हमारे पास मिनिमा की कंडीशन है वो। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको क्लियर किया जाएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।